आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल श्रद्धा मैथ ट्रिक्स पर। आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही आसान ट्रिक्स जो सभी एग्जाम में पूछा जाता है। एक या दो क्वेश्चन इससे आता है और हाल ही में एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है, इससे 100% क्वेश्चन है वो गारंटी है कि पूछा जाएगा। चलिए हम लोग इसका ट्रिक्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/42। ऐसा क्वेश्चन को आप लोग अगर पूरा सरल करके कीजिएगा तब तो रात हो जाएगी। तो इसका ट्रिक्स देखते हैं। पहले क्या करना है, इसको फैक्टर करना है। फैक्टर ऐसे कीजिएगा कि एक के बाद एक लगातार नंबर पा रहा है। जैसे आप 2 को उठाते हैं तो 1 × 2 हो जाएगा, 6 को उठाते हैं तो 2 × 3 हो जाएगा, 12 को उठाते हैं तो 3 × 4 हो जाएगा, 20 को उठाते हैं तो 4 × 5 हो जाएगा, 30 को उठाते हैं तो 5 × 6 हो जाएगा और 42 को उठाते हैं तो 6 × 7 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं होगा। अब क्या करना है कि ऊपर में जितना है सबको जोड़ लेना है। ऊपर में कितना है 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर में क्या लिख देना है 6 और नीचे क्या करना है सबसे छोटा फैक्टर को लेना है और इनटू करके सबसे बड़े फैक्टर को ले लेना है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब ऊपर में 6 ले देते हैं और 7 × 1 = 7। ये हो गया आप लोग का आंसर। देखिए कितना मजेदार ट्रिक है। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए हम दूसरा नंबर देखते हैं। 15 है तो 15 को उठाते हैं 3 × 5 पर। यहाँ 35 को उठाते हैं 5 × 7। यहाँ 63 को उठाते हैं तो 7 × 9। यहाँ 99 को उठाते हैं तो 9 × 11 और यहाँ 143 को उठाते हैं तो 11 × 13। यहाँ तक तो हो गया होगा। अब जैसे हम लोग ऊपर किए बस वैसे ही करना है। ऊपर में सबका जोड़ कर लेना है। तो क्या कितना आ रहा है 5 आ रहा है। 5 लिखने के बाद यहाँ सबसे छोटा को लिखना है और गुना सबसे बड़ा को लिखना है। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा 5/13 = 39। ये हो गया आप लोग का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 तो अपने आप आधा काम किया हुआ है, पहले से इसको तोड़ के रखा है। तो हमको कुछ नहीं बस आंसर निकाल देना है। बस इसमें एक दिक्कत है। इसमें एक दिक्कत क्या है कि यहाँ पर 3 चालू हुआ है या 99 तक गया है। तो हमको यहाँ समझना पड़ेगा कि यहाँ पर ये 1 कितनी बार आया है। ये 1 कितनी बार आया है बस हमको ये समझना पड़ेगा। तो ये 1 कितनी बार आया है, देखिए यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 1 है, मतलब यहाँ से 2 घटा देते तो आ जाता है। तो उसी प्रकार हम लोग 99 से 2 घटाते हैं तो 97 आएगा। तो मतलब 97 बार 1 आया है। कितना बार 97 बार 1 आया है। तो हम लोग ऊपर में लिख लेते हैं 97। अब क्या करना है सबसे छोटा को लेना है और गुना सबसे बड़ा को लेना है। बस अब यहाँ 97 लिख देते हैं और नीचे में 300 हो जाता है। ये हम लोग का हो गया आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करता है, इसको तोड़ के रखा है आराम से। यहाँ पर बस बोल दिया 20 पदों का मान, यानी इस प्रकार से जोड़ करते करते हुए इसका 20 गो पद हमको लेना है। मतलब हमको ये तो मालूम चल गया कि जो ऊपर का 1 है वो 20 बार आएगा। ऊपर का 1 जो है वो 20 बार आएगा। तो हम ऊपर में तो यहाँ पर 20 ले लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसका स्मॉल लेटर कितना है 5, तो यहाँ पर 5 ले लेंगे गुना। अब यहाँ बड़ा वाला हमको कितना लेना है ये सोचना पड़ेगा। अब इसको सोचने के लिए क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ 5 है तो यहाँ 1 है और इसको 20 पदों तक ले जाएंगे तो अर्थात यहाँ पे जो लास्ट पद जब यहाँ पर 1 जो रहेगा उसका नीचे वाला यहाँ 24 × 25 रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 5 से यहाँ पर 4 घटता है तो 1 होता है। उसी प्रकार से 24 से यहाँ पर 4 घटता है तो 20 होता है, तो 20वां पदों तक होगा। अब क्या करना है कि लास्ट का जो 25 है इस 25 को यहाँ पर लिख देना है। लिख देने के बाद यहाँ पर 20 तो 20 रहेगा और यहाँ पर 25 पंचे 125। इसको आप तोड़ भी सकते हैं। अब ऑप्शन देख लेना है। अगर ऑप्शन रहा टूटा हुआ में तो उसको तोड़ देना है और अगर ऑप्शन ऐसे ही रहा तो ऐसे मार देना। तोड़ भी सकते हैं हम लोग। 5 से कटेगा 5 × 4 = 20, 5 से कटेगा 25 बार में तो 4/25 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी बहुत ही मजेदार मैथ है। इस प्रकार के क्वेश्चन देखने से तो पहले ही विद्यार्थी छोड़ देता है एग्जाम में कि ये कौन बनाएगा, बहुत ही झमेला वाला क्वेश्चन है। लेकिन ये बहुत ही आसानी तरह से बनेगा। सबसे पहले हम लोग को देखना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर है। यहाँ पर कितना नंबर है 5। तो इसको इस प्रकार तोड़ना है कि दोनों का अगर अंतर निकाले तो उसका अंतर 5 निकले। जैसे हम इसको तोड़ सकते हैं 9 × 4। 9 × 4 में तोड़ देते हैं तो इसका डिफरेंस कितना आता है 5 आता है। ये 5 मिल रहा है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखना है कि प्लस है कि माइनस है। अगर प्लस है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, अगर माइनस है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। बस तो यहाँ पर प्लस है तो मतलब इसका आंसर 9 हो गया। ये हो गया आंसर। अब हम आते हैं इसी टाइप का माइनस वाले क्वेश्चन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 सेम टू सेम है, बस उस प्लस के जगह में माइनस है। उसी प्रकार हम लोग करना है, पहले ये नंबर जांच कर लेना है कितना है 3 है।
कितना है 3 है। तो हम इसको अब हम ऐसे दो फैक्टर में तोड़ेंगे जिसका अगर अंतर निकाला जाए तो वो अंतर 3 निकले। तो इस 88 को हम तोड़ सकते हैं 11 गुना 8। देखिए इसका अंतर कितना आ रहा है, इसका अंतर 3 आ रहा है। इस प्रकार से हम बता सकते हैं। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस है तो मैंने अभी बताया कि कौन वाला आंसर होगा, छोटा वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। इसका आंसर हो गया 8। बस अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन में उसी में कहा है, बस यहाँ पर नंबर मिसिंग है। यहाँ नंबर मिसिंग है मतलब कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो हम इसको ऐसे तोड़ेंगे कि इसका अगर घटाने से 1 प्राप्त हो। इसको अगर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 3। इसको घटाने से कितना प्राप्त होता है 1। अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस है। तो प्लस है तो मैंने अभी कहा कि बड़ा वाला आंसर ले लेना है। इसका आंसर हो जाएगा 4। ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 भी उसी प्रकार है, बट यहाँ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ है कि यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है और ये टूट नहीं रहा है। इसको हम अभी बताया कि इसको तोड़ना इस प्रकार तोड़ना है कि इसके बीच का अंतर यहाँ जितना आएगा वहीं आना चाहिए। मतलब यहाँ पर 1 है तो 1 आना चाहिए, लेकिन ये टूट नहीं रहा है। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस है तो इस संख्या से एक बढ़ाएंगे। एक बढ़ा के देखेंगे टूटता है तो ठीक, नहीं तो और बढ़ाएंगे। इससे एक अगर बढ़ाते हैं तो 6 आता है। अब देखिए 6 क्या उस प्रकार टूटता है। अब 6 को अगर हम तोड़ते हैं तो आ जाता है 2 × 3। हाँ ये टूट जा रहा है, बीच का अंतर 1 आ रहा है और यहाँ पर 1 ही है। अगर इसमें नहीं होता तो हम 7 लेते, 8 लेते और बढ़ते जाते। और यहाँ से इसको टूटाने के बाद ये कितना आ रहा है 2 और 3। तो आपको 4 को ऑप्शन रहेगा, उस ऑप्शन में कहीं एक नंबर ऑप्शन में रहेगा 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो जो नंबर आएगा उसके बीच में ही वो आंसर आएगा। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। उसी प्रकार का क्वेश्चन 9 भी देखिए, यहाँ पर भी 10 है बट यहाँ माइनस है। इसका भी अगर हम लोग फैक्टर करते हैं तो यहाँ बीच में 1 नहीं आता है। इसको अगर हम टुटाते हैं तो 2 × 5 आता है, लेकिन बीच का अंतर 1 नहीं आता है। तो हम लोग इस प्रकार इसको नहीं कर सकते। यहाँ अगर माइनस है तो इसको घटाते जाएंगे। अगर हम 1 घटाते हैं तो यहाँ 9 आता है। अब 9 को भी अगर हम तोड़ते हैं तो 3 × 3 आता है। डिफरेंस 1 नहीं आ रहा है। उससे भी 1 घटाते हैं 8 आ रहा है। 8 को भी अगर हम तोड़ते हैं तो 4 × 2 आ रहा है। डिफरेंस 1 नहीं आ रहा है। इससे भी नीचे करते हैं तो 7 का तो कोई फैक्टर ही नहीं होता है। उससे नीचे आते हैं तो 6, तो हम 6 को तोड़ते हैं। 6 भी क्या आ रहा है 2 × 3। इसके बीच का अंतर 1 आ रहा है, अर्थात इसका आंसर क्या होगा 2 और 3 के बीच। ये हम कैसे किए, अगर यह माइनस रहेगा तो हमको घटाते हुए जाना है, अगर प्लस रहेगा तो हमको जोड़ते हुए जाना है। तो इसका आंसर क्या होगा 2 और 3 के बीच। ये हो गया आंसर। इस वीडियो से अगर आपको कोई सीख मिली हो तो जरूर लाइक करें और आगे जाकर के ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे गुरुजी